चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क के। तो हम लोग एक एक से शुरू करते हैं और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ एक एक करके और फिर आप बताइएगा कि आपको कितना आया। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है और फिर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इजी क्वेश्चन है लेकिन सारी वैरायटी है। अब इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, समय का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो समय का एलसीएम ले लेंगे, पहले ले लेते हैं 20 और 30। इन दोनों का अंतर है कितना, 10। मैंने बोला था कि जैसे दो नंबर का एलसीएम लेते हैं तो उनका पहले अंतर निकालते हैं, अंतर से ही दोनों नंबर को काट देंगे। दोनों में से किसी एक को काटेंगे, तो चलो इसको काट देते हैं। 10 3 और 30, जो नंबर बच जाएगा दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 20 3 60 यूनिट, ये हमारा कार्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कैपेसिटी, क्षमता। तो 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है ए, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। एक दिन में 3 यूनिट कार्य किया। अब वैसे ही 30 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट। दोनों मिलके कार्य करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट। और 5 का भाग दे दो इसमें, 12 पंचे 60, तो दोनों मिलके 12 दिन में कार्य करेंगे। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। तो अब आपकी स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो आप पढ़ लीजिए दूसरा क्वेश्चन और हम इसको रफ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा, चलो शुरू करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ए तथा बी किसी कार्य को करते हैं 12 दिन में। कर सकते हैं या करते हैं। बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये बताना है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन वही है। तो अब चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 12 का एलसीएम होगा 60। अगर एलसीएम गलत भी हो जाए तुम्हारा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप 60 भी मान के कर सकते हो, आप 120 मान के भी कर सकते हो, आप 360 मान के भी कर सकते हो, कभी आंसर गलत आता ही नहीं है। तो 30 दिन में 60 यूनिट, तो बी एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। 12 दिन में 60 यूनिट, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना करेंगे, 12 पंचे 60, मतलब 5 यूनिट एक दिन में। 5 यूनिट एक दिन में दोनों मिला कर रहे, और बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ए बी 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो बी अगर 2 यूनिट करेगा तो ए कितना करेगा, 3 यूनिट, क्योंकि इन दोनों का टोटल हमको 5 यूनिट रखना है। तो अगर ए 3 यूनिट करता है तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 3। तो एक दिन में 3 करेगा तो 60 यूनिट करने में कितने दिन लगेगा, 20 दिन। देखो एक आंसर ही आ गया। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी कितना समय लेगा कार्य को पूरा करने में। तो ए अकेले 12 दिन में, ए बी दोनों मिलके 12 दिन में। और तीसरा क्वेश्चन है, नोट कर देते हैं इसको, और
ए भी 12 दिन में, ए अकेला 20 दिन में। तो बी का पूछा है कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दोनों को मिला के पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में ए का पूछा था, तीसरे क्वेश्चन में हमने बी का बताया है। बी का पूछा गया है कि बी कितने दिन में करेगा। तो फिर वही एलसीएम, क्योंकि क्वेश्चन एक है, हम केवल इसका पूछने का तरीका हम बदल रहे हैं बस। तो 20 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट, 12 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 5 यूनिट। अब दोनों मिला के 5 यूनिट करते हैं और सिंगल ए 3 दिन में करता है, तो बी कितने यूनिट करेगा, 2 दिन में। 2 दिन में करेगा तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। तो एक ही क्वेश्चन है और अलग अलग इसमें हमने बना रखा है, अलग अलग पूछ रहे हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है और कुछ भी दिया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं और आप अपनी स्क्रीन में देखिए, हम बोर्ड पे आपको सॉल्व करेंगे। हटा देते हैं इसको। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या है कि ए बी मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और ए की क्षमता बी से 50% अधिक है तथा तो बी ए बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे। अब इसमें देखो, इसको वर्टिकल लिख लेते हैं, ए बी और ए बी। चाहे आप वर्टिकल लिखो चाहे हॉरिजॉन्टल लिखो, दोनों बातें की है। तो यहाँ पे हम लोग दिन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्षमता लिखेंगे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ए बी मिलके 12 दिन में, मतलब इनका समय है 12 दिन, ठीक है। और ए की क्षमता बी से 50% अधिक है, तो क्षमता दे रखी है, इस ए बी से 50% अधिक है, मतलब इससे ये 50% अधिक है। तो इसका मतलब अगर इसको हम 100 मानेंगे तो इसको 150 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है, तो इसका अनुपात क्या होगा, 100 और 150, मतलब 2 और 3। काट देंगे इसको 50 से, तो 2 और 3, तो ये आ गया। अब क्या होगा कि दोनों मिलके कितने यूनिट करेंगे, 5 यूनिट। तो जब दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 12 दिन में कितने यूनिट करेंगे, 60 यूनिट। तो जब अब देखो कार्य आ गया, तो कार्य को निकालने के 2 तरीके हैं। कार्य को कैसे कैसे निकाला जा सकता है, कार्य को एक तो समय का एलसीएम मान के निकाला जा सकता है, और एक कार्य निकाला जा सकता है टाइम और कैपेसिटी का अगर हम गुणा कर दें तब भी हम कार्य मान सकते हैं। तो इसमें हमने एलसीएम लेके कार्य नहीं माना है, इस क्वेश्चन में हमने क्या माना है, क्षमता और समय का मल्टीप्लाई कराया है, तब हमने कार्य माना है। तो ऐसा भी मान सकते थे, ऐसा भी मान सकते हैं, दोनों तरीके से। तो अब देखो कार्य आ गया 60 यूनिट और बी का अगर समय निकालना है तो बी की क्षमता से कार्य को भाग देना पड़ेगा। तो 60/2, यहाँ कितना आ जाएगा, 30 दिन, ठीक है। अगर ए का समय निकालना है तो ए की क्षमता से कार्य को भाग देना पड़ेगा, तो 60/3, इसका मतलब 20 दिन। तो दोनों का अलग अलग हमने चौथे क्वेश्चन में पूछा था और दोनों का अलग अलग समय हमने निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी थी कि समय, एक टाइम दिया था और क्षमता दी थी और दोनों का अलग अलग समय पूछा था। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन आ गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन,
तो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है, बस फॉर्मेट हमने अलग कर रखा है। जितने फॉर्मेट बनाए हैं उतने फॉर्मेट से आगे पीछे क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई बदलेगा नहीं। यहाँ पे दिन रख लेंगे, दिन का मतलब समय, और यहाँ पे नीचे क्षमता लिख लेंगे। ये हमारा टाइम एंड वर्क का बेसिक फॉर्मेट है। और इस जगह पे कार्य लिख लेंगे। हर क्वेश्चन में हमको जनरली यही करना होता है। तो पांचवा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मतलब हमको ये दिया 12 दिन में, ठीक है। ए के 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक इसमें लिख लेते हैं, ए के 2 दिन का कार्य बराबर है बी के 3 दिन के कार्य के। तो ये भी कार्य है और ये भी कार्य है, ठीक है। और ये दोनों कार्य बराबर, ये कार्य है ए का और ये कार्य है बी का। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर समय इंटू क्षमता। क्षमता को कुछ लोग इफ़िशियंसी बोलते हैं और कुछ लोग कैपेसिटी बोलते हैं। मेरे मुंह से हमेशा कैपेसिटी ही निकलता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो चलो देख लेते हैं। तो इसका मतलब समय तो है और क्षमता नहीं है। का मतलब गुणा भी होता है। तो 2 और a, ये कितना आ जाएगा, b इंटू 3। तो यहाँ से हम लोग a अपॉन b निकाल लेंगे, 3/2। मतलब ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी का रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा क्षमता का, 3:2। तो इसका मतलब इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे 3:2। ये हमारा एडिशनल वर्क है। तो एडिशनल वर्क हमने कर लिया है 3:2। फिर से वही चीज़, 3 2 5, 12 पंचे 60, और दोनों का अलग अलग आ जाएगा जैसे पीछे क्वेश्चन में था। इस चौथे क्वेश्चन और पांचवें क्वेश्चन में सिर्फ इतना अंतर है कि इस चौथे क्वेश्चन में डायरेक्ट हमने कैपेसिटी का रेशियो दे रखा था, इसमें दे नहीं रखा। इसमें हमने, ये टाइम की फॉर्मेट है, ये कैपेसिटी टाइम फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट। तो टाइम फॉर्मेट भी में क्षमता को दिया जाता है, बस टाइम फॉर्मेट को हमको कैपेसिटी में चेंज करना होता है। तो चलो ए बी का निकाल लेते हैं। तो 2 का भाग इसमें दोगे 60 में तो 30 आ जाएगा, और 3 का भाग इसमें दोगे तो 20 आ जाएगा। दोनों का अलग अलग समय आ गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको लिखता हूँ। फिर वही है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है ना, हमको वही से लिखना है। दिन यहाँ लिखेंगे, क्षमता हम लोग यहाँ लिखेंगे, और कार्य हम यहाँ लिखेंगे। ये अपना बेसिक फॉर्मेट है, इसी पे हमको सेट करना है। तो शुरू करते हैं। दोनों का टोटल टाइमिंग दिया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ये दे दिया 12 दिन। और ए बी से 10 दिन कम लेता है, मतलब ये इससे 10 दिन कम लेता है। अगर ये x दिन लेता है तो ए x - 10 डेज लेता है। अगर ये x दिन लेता है तो ये कितना लेगा, x - 10 लेगा। बस इतनी जानकारी है। अब देखो इसमें अननोन चीज़ें ज़्यादा हैं, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 12, अब इस दिन लिखा एक जगह तो जो 2 जगह नहीं लिखेंगे। 12 और x - 10, इन तीनों को एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा
12x x माइनस 10, तीनों को गुणा करा के हम लोग एलसीएम मान लेंगे। अब हम लोग क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता कैसे निकलेगी? क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य, समय उधर जाएगा तो कार्य बटे समय बराबर क्षमता। तो इसे क्षमता निकालने के लिए ये कार्य और ये समय है, तो अगर इसमें हम इसका भाग देंगे तो x माइनस 10 इसका x माइनस 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 12x। ठीक है, अब x का भाग इसमें दोगे तो यहाँ पे क्षमता कितनी आएगी? ये आ जाएगी 12x, x कट जाएगा तो x माइनस 10। अब 12 का भाग दोगे इसमें कितना आ जाएगा? x माइनस 10। अब देखिए, अब ये a की क्षमता है, ये b की क्षमता है और ये दोनों की मिला के क्षमता है, तो इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12x प्लस 12x माइनस 120 मल्टीप्लाई कर दिया इसका बराबर x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 10x। चलो अब कुछ कटेगा कुछ, तो चलो सभी को हम उधर ले जाते हैं, इधर कुछ नहीं बचाएंगे, उधर सब कुछ ले जाएंगे। तो x स्क्वायर, अब देखो ये 12 12 24x, 24x उधर जाएगा तो माइनस 24x हो जाएगा, यहाँ पे 10x पहले है तो 24x में कितना आ जाएगा? माइनस 14x। नहीं, माइनस 14x नहीं आएगा, 24, चलो लिख लेते हैं पहले, माइनस 24 10 माइनस 10 माइनस 24 तो माइनस 34x। ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120। माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 बराबर, अब इसको हमको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करना है? 120 को तोड़ना है ऐसे कि उनका टोटल आ जाए 34 और तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाए कितना? 120। तो मैक्सिमम करो 30 × 4, तो 30 और 4, 30 × 4 120 हो जाता है, और 30 प्लस 4 34 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो x स्क्वायर माइनस, अब 34 की जगह लिख दोगे 30 प्लस 4 x प्लस, अभी इस स्टेप में हमने कुछ नहीं किया है, तो अब हम लोग इसको माइनस इस साइन को, ये जैसे ब्रैकेट खोलेंगे वैसे सारे साइन बदलेंगे और दोनों काम एक साथ कर लेंगे, साइन भी बदलेंगे और मल्टीप्लाई भी x का कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 30x और ये आ जाएगा माइनस 4x प्लस 120। अब देखो हमें कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन है, x माइनस 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30, x माइनस 30 इसमें भी है, x माइनस 30 इसमें भी है, इसको एक ब्रैकेट कॉमन ले लो और कितना आ जाएगा? x माइनस 4। अब इसमें हम लोग बराबर कर लेंगे, x बराबर 30 और x बराबर 4। तो इसमें देखो दो आंसर आ गए, 30 और 4। तो अब हमको दोनों से चेक करना पड़ेगा, तो चलो चेक कर लेते हैं। a b और a प्लस b, तो अगर हम इसको 30 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब इसको सेट कर लेते हैं। 30 20 का एलसीएम 60, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 3 2 5, ये आ जाएगा 12। इसका मतलब ये वैल्यू सेट हो रही है। अब 4 भी पॉजिटिव है, चलो इसको भी चेक कर लो। a b और a प्लस b,
तो इसको अगर 4 मानोगे तो ये 10 कम का मतलब कितना, 10 कम का मतलब -6। तो समय कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इस वैल्यू को हम लोग लेंगे नहीं। तो -+4 है, इसके बावजूद भी ये नहीं लेंगे, क्योंकि ए का जो समय है वो माइनस में आ जाएगा। तो ये कोई भी समय माइनस में नहीं होने चाहिए। तो ये एक मूल सिद्धांत है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि ये दोनों नंबर अगर नेगेटिव यहीं पे होता तो हम इसको यहीं पे हटा देते, लेकिन ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं आया है, ये यहाँ पे पॉजिटिव x की वैल्यू आई, इसका मतलब ये ले सकते हैं। तो हमको आपको दोबारा इस पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये माइनस आया है, क्योंकि ये भी आंसर होना चाहिए अगर प्लस में आएगा। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया था एक बार, अभी तक ये एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। चलिए अब हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन आ गया है। अब मैं इसको रफ करता हूँ। सातवां क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का है, नंबर सेम है, बस फॉर्मेट अलग है। मैं आपको केवल फॉर्मेट सिखाना चाहता हूँ। 7वां क्वेश्चन वैसे ही लिख लेते हैं, ए बी और ए बी, यहाँ पे लिख लेंगे दिन, नीचे लिख लेंगे क्षमता। अब पढ़ते हैं, और यहाँ पे आगे कार्य होगा। 3 जगह प्लेस की समय की है और 3 जगह हमारी क्षमता की है, और ये जो जगह है ये हमारे कार्य की है। तो हम लोग 7वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में लिखा है ए और बी की क्षमता में 3 और 2 का अनुपात है। तो इसका मतलब ये इस जगह की बात दी गई है, ये लिख दिया। अब और ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। ये पिछले क्वेश्चन में था। ए की क्षमता, ए की समय कम है और बी का समय ज़्यादा है। और क्या दे रखा है, कार्य को पूरा करने में। तो ए और बी अलग अलग कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो दोनों कितना समय अलग अलग लेंगे। तो इन दोनों को पूछा गया है, तो इसका भी समय पूछा जा सकता है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, कैपेसिटी का जो क्षमता का जो अनुपात है, अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। तो मतलब 3-2 का अनुपात है, तो इसको रिवर्स मार देंगे तो कितना आ जाएगा, 2-3 का अनुपात आ जाएगा। अब 2-3 का समय का अनुपात है और इनका अंतर है 10 दिन का, तो इनके बीच का जो अंतर है 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट बराबर 10 दिन, तो 3 यूनिट बराबर 30 दिन और 2 यूनिट बराबर 20 दिन। तो मतलब 30 दिन बी का समय आ गया और 20 दिन ए का समय आ गया। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर इसमें हमसे ये पूछ लेता कि ए बी का समय बताओ, तो ए बी का समय बताने के लिए दोनों क्षमताओं को जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5, और इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम हम लोगों ने 60 ले ही रखा है, तो 60 यूनिट हो गया। तो एक दिन में 5 दोनों मिलके कर रहे, तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। तो 7वें क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व होगा। तो देखो, आप देखो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन क्वेश्चन को बनाने का फॉर्मेट देखिए। आप किसी क्वेश्चन में एक जैसा आपको नहीं लगेगा, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, और यही आपको समझना है। ये अलग अलग क्वेश्चन दिए रहते हैं अलग अलग बुक में। एक क्वेश्चन, एक बुक में 4 क्वेश्चन इस तरह के दिए, दूसरी बुक में 1 दिया, तुम कितने बुक खरीदोगे। तो हम लोग बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। मज़ेदार बात यह है कि इसी फॉर्मेट में ही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम बस। ये मेरे बनाए क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन लगाता नहीं, क्योंकि ये पता नहीं है
ना किसी भी स्टूडेंट को ना किसी भी टीचर को क्या क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आपको फॉर्मेट में ध्यान देना होगा कि फॉर्मेट कैसा है। तो हम लोग 8वां क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ लीजिए। तो इसमें कुछ ऐसे दिया है, किसी कार्य को पूरा करने में बी ए से 10 दिन अधिक लेता है। उल्टा दे रखा है इसमें, देखो ए बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पे दिन रख देंगे। अब इसमें समय दिया तो है लेकिन ऐसे दिया है, ये 10 दिन अधिक लेता है, ऐसे। पहली लाइन तो हमने पढ़ ली, आप लोग भी देख रहे होंगे। यदि ए और बी मिलकर कार्य करते तो ए की तुलना में 8 दिन कम लेते। तो इसकी तुलना में अगर ये 8 दिन कम लेते, अगर दोनों लोग मिलकर करते, तो ये इससे 8 दिन कम है। ठीक है, तो ए बी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। चलिए ये और अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे तो इसको आप x अगर मान लो तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10, क्योंकि b a से 10 दिन अधिक लेता है। और इसको कितना मानोगे, x माइनस 8, क्योंकि a से दोनों मिलकर जो समय दिया है वो 8 दिन कम का दिया है। तो ये फॉर्मेट तो अलजेब्रा का बन गया, तो इसको भी सॉल्व करना है हम लोगों को। तो जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का आया है तो फिर वही बात आ जाएगी, हम तीनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म है इसलिए एलसीएम नंबर्स में नहीं आएगा। तो कार्य मानेंगे x प्लस 10 x माइनस 8। तो चलो x का अगर डिवाइड करोगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 10 x माइनस 8। इसमें कितना आ जाएगा, इसका भाग अगर इसमें दोगे तो x प्लस 10 कट जाएगा तो x बचेगा और x माइनस 8 बचेगा, तो इसमें आ जाएगा x माइनस 8। इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा x प्लस 10। तो चलो ये a की क्षमता है, ये b की क्षमता है और ये a प्लस b की क्षमता है। तो इन दोनों क्षमताओं का टोटल इसके बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बस इससे x की वैल्यू निकालेंगे और कितनी तेज़ी से निकालेंगे ये देखना है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं में करना है, फिर 10 का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों संख्याओं में करना है। तो हमको थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करो, तो x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, मतलब x का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया। अब 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो तो 10x माइनस 80, मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया, ठीक है। प्लस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो गया। अब इधर कर दो x स्क्वायर प्लस 10x, कुछ कट जाएगा। तो चलो इसको और इसको काट देते हैं और इस 10x को इधर ले आते हैं। और इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस 10x ही कट जाएगा, तो इधर कुछ नहीं बचेगा। और इधर क्या बचने वाला है, x स्क्वायर, ये कितना है, ये 8x और यहाँ पे है 8x, तो इसका मतलब माइनस 16x माइनस 80। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हमको द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 80 के ऐसे फैक्टर करो ताकि उन फैक्टर्स को टोटल करने पे 16 आ जाए। तो ये 10 अट्ठे 80 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो कैसे करेंगे, मतलब इसकी जगह पे हमें कुछ रखना है। तो यहाँ पे क्या, 16 की जगह पे क्या रखे, 20 माइनस कितना रखना पड़ेगा, 20 चौको 80 और 20 माइनस 4 16, तो 20 माइनस 4 16। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई अंतर नहीं, बस 16 की जगह में हमने एक नंबर को रिप्लेस किया है बस।
अब बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80। अब देखो माइनस साइन जब इंट्रोड्यूस होगा इसके अंदर, जब ये टूटेगा तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो इतनी छोटी सी बात है। अब हम लोग इसमें से x कॉमा ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 20। यहाँ से 4 कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 20। अब इस सेट में और इस सेट में x माइनस 20 कॉमन है, x माइनस 20, और इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमको मिली 20 और माइनस 4। अब देखो इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, और x को हम लोगों ने समय मान रखा है, और समय कभी नकारात्मक नहीं हो सकता। तो ये यहीं से ख़त्म है, हमको रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में हमको रीचेक करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जो 2 समय आए थे दोनों पॉजिटिव आ गए थे। तो इसको यहीं से हटा देंगे, तो x की वैल्यू 20 आ गई। इसका मतलब अगर ये 20 दिन आया तो 20 दिन अगर इसका आया तो 10 दिन ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 दिन। और इसका समय कैसे निकालोगे, अगर इसका 20 दिन है तो ये 8 दिन ये कम है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो ये एक सिंपल तरीका है, अलजेब्रिक है, क्योंकि कई चीज़ें नहीं दी हैं। तो अब हम लोग, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी वैरायटी लेके आऊँगा और इसको भी सॉल्व कर दूँगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन आ गया है। हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा इसका तरीका जान के। चलो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़े स्क्रीन पर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। चलो बार बार यही कर रहे हैं तो पता ही है, 12 दिन में। ठीक है, और पहले ए ने 10 दिन कार्य किया। पहले ए ने कितने दिन कार्य किया, 10 दिन कार्य किया। ठीक है, फिर बी ने उसे 15 दिन कार्य करके पूरा कर दिया उसने। फिर बी ने उसे 15 दिन कार्य करके पूरा कर दिया। मतलब कुछ कार्य इसने किया, कुछ कार्य इसने किया। तो ए अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो इसका टाइमिंग पूछा है। ठीक है, आप लोग भी पढ़ लीजिए कायदे से। अब देखो यहाँ पे अगर इसको भी हम इसको यहाँ पे रखना चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, ए प्लस बी। अगर ये दो ए प्लस बी करता है तो कितने दिन लगेगा, 12 दिन। ठीक है, तो देखो ए 10 दिन करता है कुछ काम, बी 15 दिन करता है कुछ काम, और ए बी अगर पूरा काम करता है तो 12 दिन लेता है। तो ये एलिगेशन से लगेगा मिक्सचर तरीके से। इन दोनों का अंतर कितना है, 15-12 का अंतर 3 दिन, और इसका अंतर कितना है, 2 दिन। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी आ गई हमारी 3:2। तो ये उठा के हम लोग क्षमता की जगह पर रख देंगे 3-2। फिर अब आसान हो जाएगा, 3-2 5, 5 एक दिन में 5, 12 दिन में 60। और हमको पूछा गया है ए का, तो 60/3 20 दिन। ए का बी का भी पूछते तो वो भी बता लेते। बी का पूछेंगे तो 60/2 आ जाएगा 30 दिन। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समस्या थी यहाँ समझने में। और ये कब लगता है, जब हम मिक्सचर का वीडियो बनाएंगे तब हम आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। क्योंकि देखो ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन और लग रहा है मिक्सचर से, तो इसमें थोड़ी सी आपको
थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये मिक्स क्वेश्चन है, मतलब 2 चैप्टर मिला के क्वेश्चन बनाया गया है, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो। अभी तक जितने भी हम 8 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, ये 9वां है, तो 8 क्वेश्चन से 9वां क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। तो अब भाई अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनको हम लोग लिख लेते हैं और सॉल्व ये आपको करने हैं और कमेंट में आपको आंसर बताने हैं कि इसके आंसर क्या आएंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग उन 2 क्वेश्चंस को, ये आप ये समझ लीजिए ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 2 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए, पहला और दूसरा। तो ए बी, ठीक है, दिन और क्षमता, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन में मैं पूरा फॉर्मेट सेट कर दे रहा हूँ, बस आपको लगाना है। यहाँ पे दिन लिखेंगे और यहाँ पे क्षमता लिखेंगे। फॉर्मेट है ax प्लस 2 दिन में कार्य खत्म करता है, और b करता है x प्लस 12 डेज में, और a और b मिलके कितने करते हैं, x माइनस 6 डेज में। तो हमको बताना है वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल सेम है दिन, इसमें भी दिन ऐसे दे रखा है x माइनस 2, x प्लस 8, x माइनस 10। इसमें भी बताना है द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन थोड़े से जब अच्छा एग्जाम होता है तो इसमें पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल अलजेब्रिक फॉर्मेट है। आपको करना क्या है, आप ऐसे करिएगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने का मतलब है कि तीनों का आप गुणा करके भाग देंगे, तो जब x का भाग पूरे मल्टीपल में देंगे तो इन दोनों गुणा यहाँ लिखा जाएगा। इसका जब भाग देंगे इसमें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखा जाएगा। फिर इसका जब भाग देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ रखा जाएगा। दोनों को जोड़ के तीसरे के बराबर कर देना, ऐसे ही उसमें करना है। तो जब हम लोग नए वीडियो बनाएंगे टाइम एंड वर्क का, तो हम इसको भी सॉल्व करके डाल देंगे। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमें भी बनाना है क्वेश्चन। लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो धन्यवाद देखने के लिए।